आज हम बात कर रहे हैं देश के युवा नेता श्री शाहनवाज हुसैन जी से, जो सबसे कम उम्र के बनने वाले प्रथम कैबिनेट मिनिस्टर देश के थे। वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में उन्हें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी दी गई थी। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में। चूंकि बिहार में चुनाव होना है अक्टूबर या नवंबर में, बिहार एक आज घमासान का मैदान बना हुआ है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संविधान के नाम पे, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन के नाम पे वहाँ घमासान मचा हुआ है और घमासान का केंद्र बिंदु सिर्फ असेंबली चुनाव है। शाहनवाज जी, बिहार के राजनीतिक स्थिति को आप किस तरीके से आंकते हैं? आप बिहार के भी नेता हैं, आप बताएं जमीनी हकीकत बिहार की क्या है? देखिए, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। बिहार में जंगल राज था 15 साल पहले, जब लालू जी का राज था, जिसमें कांग्रेस भी बराबर की भागीदार थी। उससे पहले कांग्रेस का अमंगल राज था जी, जिसमें दंगे फसाद, भागलपुर का दंगा, बिहार की बर्बादी सब हुआ था। अफवाह कांड सब उस राज्य में हुआ था। आज बिहार में एक अनुभव वाले एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर है। तरक्की के रास्ते पर बिहार है। बिहार में उद्योग लग रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, सरकारी क्षेत्र में रोजगार है। बिहार हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और यही वजह है कि आसमान में लिखी इबारत दिख रही है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर से बहुमत प्राप्त करेगी। शाहनवाज जी, आपने नीतीश कुमार का नाम लिया, क्या आपको लगता है कि भाजपा वहां अपने दम पे चुनाव लड़ेगी? क्योंकि अगर गठबंधन हुआ तो नीतीश कुमार ज्यादा सीटों का डिमांड कर रहे हैं और करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सत्ता में हैं, तो आपको लग रहा है कि जेडीयू के साथ आपका गठबंधन बीजेपी के पक्ष में रहेगा? नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, वो करते रहे। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, लोजपा रामविलास, मांझी जी की पार्टी, हम और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। और अभी गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय होगा, लेकिन सारी पार्टियां 243 सीटों पर मेहनत कर रही हैं, 242, 43 सीट पे, और सबके कार्यकर्ता लगे हुए हैं जी। जहां जिस दल का उम्मीदवार होगा सब मिलकर उसको जिताएंगे। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी ने रोजगार दिया है, उद्योग लगाया है। बिहार में बड़ी तादाद में इथेनॉल की फैक्ट्री लगी है, उससे किसानों की आमदनी, जो मक्का 900 रुपये, 1000 रुपये था, वो अब 2200-2400 रुपये। 17 इथेनॉल प्लांट लगे। पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि ग्रेन बेस इथेनॉल में बिहार नंबर 1 है जी देश में, इस इंडस्ट्री में। और टेक्सटाइल में बहुत अच्छा काम हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है जी। और राजद के लोग मान चुके हैं कि वो हारने वाले और एनडीए जीतने वाला है जी। इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, वोटर वेरिफिकेशन पे सवाल उठा रहे हैं जी। जब महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली कांग्रेस हार गई जी तो इलेक्शन कमीशन को ब्लेम कर रही है जी। और उसी तरह जब ये लोग जीत गए थे हिमाचल में, तेलंगाना में और कर्नाटक में जी, तब तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा था जी। बिहार में कहावत है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। शाहनवाज तो भाई, जब ये जीत गए तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा था जी। हार गए तो इलेक्शन कमीशन खराब है। ये लोग जान रहे हैं बिहार में हारने वाले हैं जी। तो हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पर थोपना चाहते हैं। लेकिन जीतेगा एनडीए, आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए। शाहनवाज जी, एक बात बताएं, आपने जिन आंकड़ों की बात की, बीजेपी सरकार की एक संवैधानिक विंग है जिसे नीति आयोग कहा जाता है। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार 28वें नंबर पे है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर सब में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। यह केंद्र सरकार के नीति आयोग का रिपोर्ट है। बिहार विकास में कहां खड़ा है? मैं आपसे बता दूं कि नीति आयोग ने क्या रिपोर्ट दिया अभी मैंने देखा नहीं है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बताइए, बिहार का रोड किसी भी राज्य के रोड से खराब है?
नहीं है। कहीं चले जाइए एक टूटा रोड नहीं मिलता। जब अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार थी, मैं प्रचार करने गया नांगलोई, कमर में दर्द हो गया, इतना गड्ढा था। बिहार में एक भी गड्ढे वाली सड़क नहीं है। 4 घंटा में आप राजधानी पटना कहीं से भी आ सकते हैं। आप भागलपुर जाइए, पूरा एकदम मुकामा पुल बन गया। जी जी। आपके इलाके में सिवान गोपालगंज छपरा का इलाका, सड़क का जाल बिछ गया। पटना का एयरपोर्ट इतना सुंदर टर्मिनल बन गया, बिहटा में बन रहा है जी, दरभंगा में बन गया, पूर्णिया में बन रहा है, सुल्तानगंज में बनेगा, पीरपुर में बनेगा। होना चाहिए विकास हुआ ना, जो हेल्थ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। देखिए शिक्षा में ये सही है कि बिहार के लड़कों ने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया है। जी जी। ये इस बात का परिचायक नहीं है कि बिहार के लड़के बाहर क्यों पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में जहां भी अच्छा कॉलेज होगा हम बिहारी वहां घुसेंगे, जाएंगे, पढ़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता। अच्छी फैक्ट्री जहां लगेगी हम बिहारी हिंदुस्तान का अभिनंग मानकर जरूर जाएंगे, नौकरी लेंगे। अगर बिहार के लोग नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए बिहार से बाहर गए तो हिंदुस्तान के लोग इंग्लैंड अमेरिका जा रहे नहीं पढ़ने, तो क्या हिंदुस्तान पिछड़ा हुआ है? सनवाज जी, और जहां तक लेबर का सवाल है, जो आज के समय में शिक्षा का मतलब BA MA नहीं हो रहा है। आज का मतलब टेक्निकल एजुकेशन हो रहा है। कितना मेडिकल कॉलेज आपके पास है, कितना IITs आपके पास है, कितना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ये है। ये बताएं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बढ़ा हुआ है बिहार में। नीति आयोग इसकी बात कर रहा है। पता है जी, तो लालू जी का राज था तो एक पटना मेडिकल कॉलेज, भागलपुर मेडिकल कॉलेज, एक मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज, यही सब था। अब हर जिले में एक मेडिकल। आप ही के सवाल ऐतिहासिक हो गई। अरे अभी हर जिले में एक मेडिकल। 30 साल पहले की बात है लालू की। आपको जानकारी नहीं है, नीति आयोग को भी दे दीजिएगा। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज। इसी में तो आपने हमारा ही सवाल फेवर कर दिया। हर जगह टेक्निकल कॉलेज, ITI हर जगह, इंजीनियरिंग कॉलेज हर जगह। इसका मतलब नीति आयोग का डाटा झूठा है, गलत है। नीति आयोग ने कौन डाटा बनाया हम पढ़े नहीं, आप क्या रेफरेंस दे रहे हैं? लेकिन हम तो बिहारी है ना, 24 कैरेट। माता जी भी बिहार से, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और पिताजी भी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे मान लीजिए, अगले सवाल पे आते हैं। दोनों में से एक बाहर से होते तो हम 24 कैरेट नहीं कहते जी, हम तो 24 कैरेट बिहार। चलिए आगे एक सवाल, इसलिए हम कह रहे हैं जी, बिहार हर क्षेत्र में तरक्की करके गया है। और जहां तक रोजगार का सवाल है, बिहार के लोग अब गिलावा उठाने और ईंटा उठाने में बिहारी मजदूर नहीं मिलता। बिहार के लेबर स्किल्ड है। जहां भी स्किल्ड लेबर की जरूरत होगी, दुनिया में बिहारियों की डिमांड है। चलिए अच्छे डॉक्टर, नीति आयोग के डाटा को हम आगे लंदन जाइए, ठीक है, वहां पे कामगार मिल जाएंगे पंजाब के। लेकिन जब इंटेलेक्चुअल मीटिंग पूछिएगा, मैं एक मीटिंग में गया, मैंने पूछा कहाँ है भाई, बिहार वाले नहीं दिख रहे। बोले साहब वो तो डॉक्टर ज्यादा होते हैं, वो शाम में पार्टी है।